सबसे पहले हम लोग जीसस की स्तुति और महिमा के चलेंगे। हम लोग सब प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना में निवेदन कबो मम्मी करेंगी। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन, इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर संध्या बेला के लिए जो आपने हमें फिर एक बार दी खुदावन, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और सबसे बड़ी गवाही जिंदों की दुनिया में ज़िंदा रखने के लिए खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं। पूरे दिन भर में आपके अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य से हमने जो भी कार्य किए प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे आने जाने में आपने हमारी रक्षा सुरक्षा करी खुदा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम इस समय एक छोटा सा झुंड तेरी स्तुति और महिमा करने पा रहा है खुदा, तो हम आपसे विनती करते हैं कि इस मीटिंग में आप शामिल हो खुदा, और हम सब के हृदयों को, मनों को शुद्ध कर खुदा, जिससे कि हम पवित्र होकर इस मीटिंग में बैठ सके खुदा, और तेरी मीटिंग में तुझसे बातें कर सके। इस समय जो भी यहाँ पे लोग हैं, सबके हृदयों को शुद्ध कर खुदा, जो आ रहे हैं उन पर अपनी आशीष और कृपा बरकत बनाए रखे खुदा, जिससे वे सही सलामत आएँ और मीटिंग सुनने वाले हो सके खुदावन। तेरे हाथ में दास को रखते हैं खुदावन, उस पर भी अपना पवित्र लहू छिड़क, जिससे कि वो जो भी वचन बोले आपकी आत्मा में होकर बोले, और हम आपकी आत्मा में होकर सुनने वाले हो सके खुदावन। स्तुति महिमा सब तुझे चढ़ाते हैं खुदा, और तुझ पर अपनी आशीष और तुझसे अपनी आशीष, कृपा और बरकत मांगते हैं खुदा, कि तू हम सब पर अपनी आशीष और कृपा रख। छोटे बच्चों पर अपनी आशीष कृपा रख, जो तेरी महिमा स्तुति करते हैं खुदा, उन पर अपनी आशीष कृपा रखे। तेरी महिमा स्तुति में और दिन प्रतिदिन निरंतर आगे बढ़ने वाले हो सके, शुद्ध मन से हो सके प्रभु। इनके मनों को शुद्ध कर, इनके मन में जो भी घटी कमी है उन, और इनके जीवन में जो भी घटी कमी है, उन सब को दूर करने वाला केवल खुदा तू है। सच खुदा, तेरे वचन के अनुसार मांगो तो दिया जाएगा। मांगते हैं वरदान खुदा कि इन बच्चों की आत्माओं को शुद्ध करें, इन बच्चों पर अपना लहू छिड़किए, जिससे बच्चे एक मसीही बच्चे कहलाने वाले हो सके, मसीही बच्चे देखे जाएं खुदा। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना और विनती आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हम लोग सब खुदावन यीशु मसीह की महिमा और स्तुति में चलेंगे। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हमें मालूम है यीशु प्यार का सागर है, वही हमें प्यार सिखाता है, वही हमें प्यार करता है। तो आइए हम लोग गीत की ओर चलें।
द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का हम बड़ा धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने एक और समय हमें दिया कि हम उसके वचन को देखेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो धन्य वही हैं जिसके कान निरंतर प्रभु के कलाम की ओर लगे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु के कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और जो कोई अपने स्थान पर खुदा के कलाम को इज्जत देने के लिए खड़ा हो सकता है वो खड़ा हो जाए। जी, हम निकाले पहला पत्रस और उसका 5वां अध्याय। और हम पढ़ेंगे दूसरी आयत को एक साथ। पहला पत्रस 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कि खुदा के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु खुदा की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। आमीन। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को सुनने और उस पर चलने और उस पर बने रहने की खुदा हम निकम्मों पर अपनी सामर्थ प्रकट करे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर से खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम उसके पवित्र वचन में बैठें। हालेलुया। और जब खुदा ने ये मौका दिया है हमें, तो हम बहुत तायत से खुदा के वचन में बढ़ें। क्योंकि देखिए, मैं आपको सच बताऊं कि जीवन को चलाना और जीवन में एक संघर्ष और जीवन में एक युद्ध जो कि 24 घंटे बना रहता है, सब कुछ पूरा करता है खुदा का आत्मा। आपको मालूम है, आप ऑलरेडी एक युद्ध में हैं। जो जना खुदा के वचन को नहीं जानता वो भी युद्ध में है, और जो जना खुदा के वचन को जानता है वो भी युद्ध में है। क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है कि जो व्यवस्था को जानता है वो उस व्यवस्था को जानने के कारण पापी ठहराया जाएगा, और जो व्यवस्था को नहीं जानता उसका न्याय व्यवस्था को ना जानने के कारण किया जाएगा। अर्थात इस पृथ्वी पर जब हम जीवितों की दुनिया में जीवित होकर आए हैं, तो हमारा ऑलरेडी एक खुदा ने हमारे लिए एक इच्छा रखी है। जब खुदा ने आपको बनाया तो यूं ही नहीं बना दिया। आप क्या सोच रहे हैं कि खुदा ने आपको यूं ही बना दिया? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आप क्या सोच रहे हैं कि खुदा ने आपको यूं ही बना दिया? आपको मालूम है खुदा ने सारी चीजों को कह के बनाया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मनुष्य को खुदा ने कहने के साथ अपने हाथों से बनाया भी है। आमीन। उसकी रचना कुछ अद्भुत तरीके से की है खुदा ने। सृष्टि की रचना तो करी है प्रभु ने, लेकिन सृष्टि में जो मनुष्य है उसकी रचना कुछ अद्भुत तरीके से करी है। और इस अद्भुत तरीके से रचना करने के कारण अगर रची हुई वस्तु ये जान जाए कि मैं रची कैसे गई हूं, तो उसका उद्धार उसको मिल जाएगा। लेकिन रची हुई वस्तु जब ये भूल जाती है कि मैं रची कैसे गई हूं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो नरक की आग में चला जाता है। आज आप जाके पूछिए, मनुष्य से पूछिए वो कैसे रचा गया है, उसको कैसे बनाया गया, नहीं मालूम। अब मनुष्य ने अपना जीवन जो है कीड़े मकोड़ों के समान कर लिया है। लेकिन वचन कुछ कह रहा है। वचन हमें जीने की राह पे ले चल रहा है।
जीना आप किसको कहते हैं? किस चीज को आप जीना कहते हैं भाई? ऑटोमेटिक जीना यानी कि जीवित है तो जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। लेकिन प्रभु इस जीने को जीना नहीं कहता। प्रभु की दृष्टि कहती है, प्रभु की दृष्टि में प्रभु कहता है कि मेरी दृष्टि में तुम उसी समय मर गए जब तुम मुझसे दूर हुए। आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो वो जो उड़ाऊ पुत्र था, तो उसके विषय में पिता ने एक बहुत कड़ा वचन कहा था। हाँ, पिता उसी जगह पे उसका इंतजार कर रहा है। आमीन। हाँ, पिता ने उसको एक्सेप्ट किया। आमीन। हाँ, पिता ने उससे कहा कि जाओ, उसके जैसे वो लौट के आया, जाओ बड़ा बछड़ा मारो, एक उत्सव करो, और मेरा उस आते हैं बच्चा आ गया है। लेकिन एक बहुत कड़ा शब्द उसने कहा, ये मर गया था। ये शब्द जो कहा है पिता ने, ये वो शब्द है कि ये मुझसे जब दूर हुआ तो मर गया था और आज ये फिर जीवित हुआ है। तो जीवन है क्या? खुदा के वचन के निकट। कब आखिर इन वचनों को हम कान से सुनेंगे? हमें कान से सुनना होगा ये वचन। कान ये वाले कान नहीं है। अगर आप सोचे ये कान है तो ये कान नहीं है, ये कान थोड़ी ना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एरोप्लेन मोड पे कर दो। हालेलुया। चल रही रिकॉर्डिंग? चल रही है? कट गई थी क्या? ये कान नहीं है। ये क्या सोच रहे हैं आप? कान है? नहीं 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 नहीं। खुदा ने इन कानों से कभी नहीं कहा है। खुदा ने हमें, क्योंकि देखिए अगर आप बहुत ध्यान से कान को दिखाओ यार, कान दिखाओ, कान दिखाओ इनको, कान दिखाओ, कान दिखाओ इनको। सैमुएल खोलो, पहला सैमुएल। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला सैमुएल खोलो। हालेलुया। पहला सैमुएल उसका 3रा अध्याय। कान देखिए। पहला सैमुएल उसका 3रा अध्याय 4थी आयत पढ़ें। पढ़ें 4थी आयत। अब सैमुएल को पुकारा खुदा ने। अब खुदा जिसको पुकारे तो क्या उसको सुनाई नहीं देगा? सुनाई देगा भाई। खुदा की पुकार तो ऐसी है कि जब खुदा पानी गिराता है तो हमारी त्वचा पे, हमारे शरीर पे गिरता है। आमीन। जब धूप निकालता है तो हमारे शरीर तक पहुंचती है, पहुंचती कि नहीं? अच्छा, जब हवा चलाता है तो आपको लगती है कि नहीं? जब खुदा ठंडा करता है तो ठंडा हो जाता सब। जब खुदा गर्म करता है तो गर्म हो जाता सब। खुदा जो कुछ भी करता है आप तक पहुंचता है कि नहीं? तो जब खुदा पुकारेगा तो सुनाई देगा कि नहीं? अब देखिए क्या हो रहा है। तब यहोवा ने सैमुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट रहे तो वह जाकर लेट गया। देखिए खुदा ने पुकारा, गया एली के पास। आप समझ रहे हैं? कान ये नहीं है। इसी तरीके से खुदा का वचन ये रहा। अब देखिए साफ साफ देखना शुरू करिए। खुदा का वचन ये है
और हम मनुष्यों के पास भाग रहे हैं। खुदा पुकार रहा है और हम मनुष्य के पास भाग रहे हैं। सैमुअल को खुदा ने पुकारा, बोलिए आमीन। और सैमुअल भागा एली के पास। क्यों एली के पास भाग रहा है? क्या सैमुअल एली की आवाज नहीं जानता क्या? सैमुअल एली की आवाज पहचानता है कि नहीं पहचानता? बताइए। क्यों पहचानता? कैसे पहचानता है? बचपन से उसके साथ रहा है। जैसे ही दूध पीना छोड़ा उसने, हन्ना मंदिर में जाकर सैमुअल को छोड़ाई। बचपन से सैमुअल ने अपनी मम्मी पापा भाई बहन की आवाज नहीं, केवल उसके सामने एक था, एली। उसकी आवाज बचपन से सुनी है। अब पुकार खुदा रहा है और भाग रहा है एली के पास, क्योंकि एली का मोह इसके अंदर है, क्योंकि इसने बचपन से एली को देखा है। और आज खुदा कह रहा है कि मैं तुझसे बात करूंगा सैमुअल, और सैमुअल कह रहा है मैं एली को देखूंगा, क्योंकि एली जो है एली के पीछे सैमुअल चलता रहा है हमेशा, और सैमुअल ने हमेशा एली को एक आदर्श माना है और एली के जरिए खुदावन को जाना है। लेकिन अब खुदा कह रहा है कि मैं तुझसे बात करूंगा। तो देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी तरीके से इस संसार में जब मनुष्य के पीछे भागता है और खुदा पुकारता है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों ये कान साथ नहीं देते हैं। ये कान साथ नहीं देंगे आपको, क्योंकि अब आपको ये जरूरी है कि उस वचन को जाने जिस वचन ने आपको गढ़ा। अब गढ़ी हुई चीज को सुनने के लिए, गढ़ने वाले की आवाज को सुनने के लिए गढ़ने वाले के कान चाहिए। वचन को पकड़िए, गढ़ने वाले की आवाज को सुनने के लिए गढ़ने वाले के कान चाहिए। और वो कान की खूबी ये है, मेरे पीछे बोलिएगा, मेरे कान इतने बहरे नहीं हो गए कि तेरी प्रार्थना सुन ना सके। ये काहे कान के बारे में बता रहे प्रभु? मेरे कान इतने बहरे नहीं हो गए कि तेरी प्रार्थना सुन ना सके। क्यों बोल रहे प्रभु? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यही कान चाहिए तुझे मेरे वचन को सुनने के लिए। मनुष्य सुनता है वचन, बहुत मीटिंग में बैठता है, एक बहन है जिसकी गला ठीक हो गया, उसका अभी फोन आया। उससे मैं कहता था मैसेज सुनना, वचन सुनना, तो वो कहती थी 5 हमें समय नहीं मिलता। किसी तरह वो 5 मिनट सुनती थी, और आज वो गवाही दे रही है कि आपके सारे वचन मेरे घर में चलते ही रहते हैं। और मेरी बेटी बहुत परेशान रहती थी, लेकिन जब से वो वचन सुन रहे हैं हमारे घर में शांति आ रही है। कंटिन्यू आपके वचन, बाइबल पढ़ते हैं या तो 24 घंटे कंटिन्यू चलते रहते हैं रात भर। जो 5 मिनट नहीं सुन पाते थे, आज कंटिन्यू वहां वचन चल रहा है। ये क्या है? कान बदल गए हैं। एक कान वो थी जो सुन नहीं पाते थे, और एक कान वो हो गए हैं जो 24 घंटे यही वचन चलता है। भैया मैं तो थक के चुप हो जाऊंगा, अभी मीटिंग हो रही है, बस 1.5 घंटे बाद चुप। लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको लोग सुन रहे हैं। और हम लोग जो बैठे हैं वह देख रहे हैं, क्योंकि जो वो बैठे हुओं को देखते हैं तो ये गवाह बैठे हैं। अब गवाह कहे हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम यहीं से गवाही दे देंगे। क्या ऐसा होगा? आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, और पेश होने के कारण आपको दिखना पड़ेगा। और आज आप यहाँ पर बैठे हैं
तो मैं क्यों सबको इधर से उधर कर रहा हूँ? सब जने गवाह हैं, एक भी जना इसमें ऐसा जना नहीं है जो गवाह नहीं है। और गवाह कौन है? खुदावन यीशु मसीह। गवाह कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। गवाह कौन है? मदर मेरी। गवाह कौन है? इस पूरे वचन में एक एक जने के नाम है। तो मैं उससे उसका मुकुट कैसे छीन लो? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अवश्य है कि जब वो मुकुट मिला है, खुदा ने हमें दिया, उस मुकुट को पहन के हम खुदा की संगति में बैठे हैं। आमीन। अब क्या खुदा ने अपने बच्चे में नहीं कहा कि खुदावन आएगा वो तुम्हें जांचेगा? क्या खुदा ने नहीं कहा कि इससे पहले कि मेरी प्रार्थना शुरू हो मैं आ जाता हूँ? जब खुदा देखने आता है तो वह जो खुदा के जन हैं वह भी देखने आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आपका सोचा जो मीटिंग चल रही है, वह लोग जो देख रहे हैं उनमें से कई लोगों का विश्वास 10% है, किसी लोगों का विश्वास 100% है, किसी का विश्वास 60% है। वो सारी चीज़ों को देख देख के विश्वास बढ़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी के विश्वास के, हमारा जीवन किसी के विश्वास को बढ़ा दे, तो क्या ये उत्तम बात है कि गलत बात? तो अगर हमारा जीवन किसी के विश्वास को बढ़ा रहा है तो उस काम को करने से पीछे ना हटो। विश्वास बढ़ना चाहिए। खुदा ने कहा तुम ना बढ़ो, तुम्हारा खत्ता ना बढ़े, लेकिन तुम्हारा विश्वास बढ़ जाए, क्योंकि जिसने विश्वास में बढ़ोतरी कर ली उसने सब कुछ जीत लिया। यही तो काम था। उसके शिष्य आ गए, यीशु मसीह से पूछने लगे, खुदावन खुदावन, गुरुवर गुरुवर गुरुवर, हम अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करें? और ये काम आज कोई नहीं पूछ रहा। आज कह रहा भैया सैलरी बढ़ जाए, बाल बढ़ जाए, हैं, और जाते हैं खत्ते बढ़ जाए, सब कुछ बढ़ जाए, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करें। आज अभी सडनली एक फ़ोन आया, प्रार्थना कर रहे थे, वो भाई कहने लगा भाई मैंने वो कल वाला मैसेज एक ग्रुप में डाल दिया, वहाँ तो आग लग गई। कहने लगे ये कैसा मैसेज है? मैंने कहा भाई आग ही लगेगी, लेकिन चिंता ना करो, ये सच्चाई है। कह रहा भाई 1 साल से फ़ोन नहीं आ रहा था उनका, और जैसे ही मैं 15 दिन से आपका मैसेज डालने लगा, और खासकर कल का मैसेज जैसे डाला, फ़ोन आ गया, कहाँ हूँ? ये है वचन की सामर्थ्य। तो अब कल का मैसेज जिसे सुनाओ वो तो जान जाए, और जिसे नहीं सुनाओ वो हवा पानी खाए। खाओ हवा पानी, लेकिन ये हवा पानी जीवन नहीं है। जीवन तो वो है कि कल हमने क्या खाया, कल क्या खाया, हमें मालूम है क्या खाया, और आज क्या खाने जा रहे हैं ये भी मालूम। भाई ये मालूम है तुम्हारा उद्धार तुम्हारे पास है, कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, खुदा एकदम से आके खड़ा हो जाएगा। आपको मालूम है खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ चुका है, लेकिन इस पृथ्वी पर आ चुका है, लेकिन अभी हमारे अंदर नहीं है। खुदावन हमारे अंदर आ जाएगा और हमसे पूछेगा कि आज तूने मेरे विषय में क्या जाना? अरे खुदावन आपके विषय में भी कुछ जानना था क्या? हम तो सोच रहे थे हो जाते हैं बिजली का बिल 5,000 आया उसको जमा करना था, लेकिन हमको क्या मालूम था कि हो जाते हैं इसको भी जानना है क्या है? वचन को जानना है, और वचन को जानने के लिए एक परिश्रम करना है, और जब आप परिश्रम करेंगे तब आप उसका फल पाएंगे। देखिए कुछ कहीं नहीं छिपा है। आप एकदम सिंपली बैठ के आयत को पढ़िए, पहला पतरस 4 अध्याय और उसकी दूसरी आयत बहुत आराम से पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कान देख लिए ना, मैंने कान दिखाया था बस। आइए पहला पतरस 5वां अध्याय, हालेलुया, पहला पतरस 5वां अध्याय और दूसरी आयत पढ़िए, इसमें सब कुछ है। हाँ 5वां अध्याय दूसरी आयत पढ़े जरा।
कि खुदा के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। भैया, खुदा की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। अब जब ये खुदा का झुंड है तो इसकी रखवाली हम क्यों करें? खुदा करेगा, लेकिन आज्ञा आ रही है रखवाली करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा आ रही है रखवाली करो। खुदा के उस छोटे झुंड की बैठ जाओ रखवाली करो। हालेलुया, खुदा के उस छोटे झुंड की रखवाली करो। आज्ञा आ रही है रखवाली करो। प्रेज द लॉर्ड। आपको रखवाली कैसे करेंगे? यही आज्ञा आदम को मिली कि इस अदन की वाटिका में रखवाली करो। अब आदम क्या कह रहा मालूम? खुदा तो आता ही है दिन में दिन के ठंडे समय मीटिंग लेने, हम क्या रखवाली करें? समझिए, कहीं ना कहीं डेरे में छेद था। अब आपको मालूम है खुदा का वचन क्या कहता है? मेरे पीछे बोलना। देख तेरे डेरे के निकट एक भी रोग आने ना पाएगा। अब जब डेरे के निकट एक रोग नहीं आना पड़ेगा तो डेरे में रोग आ कैसे गया? कहीं ना कहीं आदम के मन में यह है कि अदन की वाटिका में दिन के ठंडे समय में एक शब्द आता है जिसको मैं और मेरी पत्नी सुनते हैं। अर्थात जब हम रोज वचन सुनते हैं तो भी हम रखवाली क्यों करें? और जहां उसने इस बात को भूल गया कि खुदा ने कहा इस अदन की वाटिका की रखवाली कर, एक आज्ञा आई। अर्थात यही वचन आज हमारे बीच में आ रहा है। एक तरफ खुदा कह रहा है खुदा का झुंड, अर्थात खुदा का झुंड, खुदा की अदन की वाटिका, अर्थात अदन की वाटिका में हर प्रकार के जीवन, हर प्रकार का वृक्ष का फल लगा है। आमीन। तो ये जो हर प्रकार का वृक्ष का फल है ये हम सब हैं और अदन की वाटिका हम हैं। अर्थात छोटा झुंड खुदा का आत्मा है, अर्थात छोटा झुंड खुदा के लोग हैं। अब वचन कह रहा है कि ये छोटा झुंड जो खुदा का है इसकी रखवाली कर। अब यही बात आदम के साथ खुदा ने करी कि देख इस वाटिका के, इस अदन की वाटिका के सारे वृक्षों के फल तू खा सकता है, परंतु इस बीच में जो लगा हुआ जीवन के वृक्ष, मृत्यु के वृक्ष का फल, उसको ना खाना। अर्थात इस अदन की वाटिका की रक्षा कर, रखवाली कर, रक्षा नहीं रखवाली। और आज यही बात पतरस कह रहा है कि जो छोटा झुंड खुदा का है उसकी रखवाली कर। तो यानी जो छोटा झुंड हमारे बीच में है इसकी रखवाली करनी है। और इसकी सबसे बड़ी एक वो है, क्या है इसकी सबसे बड़ी खूबी है, ये झुंड खुदा का है। तो खुदा का झुंड होने के कारण इस झुंड में सारे बच्चे खुदा के हैं। और रखवाली करने के लिए खुदा ने एक पवित्र आत्मा की ओर से अध्यक्ष ठहराया है। अर्थात जो अध्यक्ष है वो भी पवित्र आत्मा ही है। अर्थात रखवाली करने के लिए हमें इस शरीर के परिश्रम को पूरी रीति से करना होगा। रखवाली करने वाला पवित्र आत्मा है, लेकिन रखवाली करने के लिए एक ऑर्डर इसलिए आया कि ये शरीर परिश्रम करे। समझिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये शरीर परिश्रम करे क्योंकि अध्यक्ष तो है पवित्र आत्मा ठहरा रहा है, लेकिन जो झुंड है और जो अध्यक्ष है वो सब देह है। अब इन देहों को परिश्रम करना है। अगर ये परिश्रम नहीं करेंगी तो ये नष्ट हो जाएंगी, भला चाहे खुदा के हों। खुदा ने कहा मैं अपने पुत्र को नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, खुदा का बच्चा था वो धनी मनुष्य जो खुदा के पास आया था गुरुवार अनंत जीवन पाने के लिए। मैं क्या करूं? सारी बातें थी उसमें, एक बात की घटी रह गई, छोड़ा नहीं छोड़ा खुदा ने।
सोचिए, जो जन्म से आज्ञाएं मानता आ रहा है, अब कहते हैं लोग बहुत दयावान खुदा है, बहुत करुणा निधि है। खुदा न्याय करते समय कुछ भी नहीं दया करेगा। इसलिए नहीं दया करेगा क्योंकि उसने दया अपने पुत्र पे नहीं करी, अपने ही पुत्र को उसने हमारे लिए दिया है। जब उसका लहू बह रहा था तो उस पुत्र का नहीं बल्कि खुदा का, यहोवा का, स्वर्ग से लहू बह रहा था। जब उसका पसीना गिर रहा था तब उसकी एक एक लहू की बूंदें गिर रही थी, उसने दया नहीं करी। जबकि उसका पुत्र कह रहा, हे प्रभु, हे गुरुवर, हे खुदा, हे पिता, हो सके तो ये प्याला टल जाए। नहीं, ये नहीं टलेगा। जब उसने अपने पुत्र के लिए दया नहीं करी तो वो तुम्हारे लिए दया क्यों करेगा? मैं आपको सच कह रहा हूं, दयावान, करुणा निदान और क्षमा करने वाला और विलंब से क्रोध करने वाला वो तब तक है जब तक हम जीवित हैं। खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए तब तक खुदावन यीशु मसीह है जब तक हम इस दुनिया में, जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं। जैसे ही हम गिरे वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वो उस उपाधि से हट चुका। अब वो उस उपाधि से हट के न्यायाधीश बन गया है। लेकिन जब तक कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी में जीवित है उसके लिए खुदावन महायाजक है। लेकिन ये पदवी तब चेंज होगी जब हम गिरेंगे, और ये महायाजक जीवन भर हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा और ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा, मैं जीवन भर तेरे साथ रहूंगा। खुदा की ओर से झुंड आया है, और जब खुदा की ओर से झुंड आया है तो हम कैसे रखवाली करें? लेकिन कह रहा रखवाली कर। यही तो प्रॉब्लम हो गई है। थोड़ा सा वचन में लोग आगे बढ़ते क्या हैं, और थोड़ा सा कुछ मिलने लगता है, लोगों का विश्वास बढ़ जाता है, वो अपने आप को खुदा समझ लेते हैं, रखवाली करना छोड़ देते हैं, अब वो अपने आप को सब कुछ समझ लेते हैं। रखवाली करने वाला हमेशा एक परिश्रम करता है, और रखवाली करने वाला अगर आराम से बैठ के 4 बजे की चाय पीने लगे, अदरक डाल के और मलाई डाल के चाय पी रहे, तो चोर सेंध लगा देगा। करना तो पड़ेगा। कब तक प्रभु, कब तक प्रभु, कब तक मैं ये मीटिंग करता रहूं? प्रभु, कब तक मैं आके ये रोज की मीटिंग करूं? उसने कहा ये रोज की मीटिंग नहीं है, ये रखवाली है। ये रखवाली है, और तू अपना काम करे रहे। जिसको जिसको इस रखवाली और इस बाड़े के अंदर आना है वो आ जाएगा, और जो इस बाड़े के अंदर आएगा उसकी रखवाली होगी। लेकिन जो बाड़े के अंदर नहीं आएगा, मेरा तुझसे क्या नाता? क्या कह रहा? मेरा तुझसे क्या नाता? आपको मालूम, सामरी स्त्री से कह रहा मेरा तुझसे क्या नाता? कौन सामरी स्त्री? वही जो मेज के किनारे के चूर चार खा रही है। क्या मेरा तुझसे क्या नाता? लेकिन उसने एक होशियारी कर दी, कोई नाता नहीं है, बाड़े के अंदर आ गई। आपने देखा इत्तेफाकन क्या होता है, बकरी मैं करके पत्ते खा रही है, और पत्ते खाते खाते और बाड़े के अंदर चली गई। अब बकरी की आवाज बदल गई, बकरी के खाल बदल गई, बाड़े के अंदर जाके बकरी भेड़ बन गई। अर्थात वो सामरी स्त्री
जिसको खुदा कहता है, वो जिसको खुदा कहता है मेरा तुझसे क्या नाता, वो अपनी जाति बता रही, कुत्ते भी तेरे स्वामी की मेज से चूर चार खा के जीवित रहते हैं। उसने कहा हाँ अभी बाड़े के बाहर है तू ये, लेकिन अब बाड़े के अंदर आ जा, क्योंकि अब बाड़े के अंदर आएगी तो तू मेरी दुल्हन बनेगी। दुल्हन यही दुल्हन है, कोई और दुल्हन नहीं है, यही दुल्हन है जिसका कुछ भी नहीं था, जो पूरी रीति से बिगड़ी हुई थी, लेकिन दुल्हन ने अपने दूल्हे को पहचान लिया। उसने कहा नहीं, अगर तू मुझे गाली भी देगा और अगर तू मुझे श्राप भी देगा तो वो मेरे लिए आशीष है। उसने कहा कुत्ते तो चूर चार खा के भी पल जाते हैं, मुझे तो तेरी चूर चार मिले। अब प्रभु ने कहा तू चूर चार नहीं, तू मेरे संग बैठेगी। ये हमारा खुदा है। कैसे बताएं हम अपने खुदा के बखान, उसके कामों को? हमारा मुंह छोटा है हमारे खुदा के वचन को बताने के लिए। खुदा का कलाम कहता है, ओ खुदा, हालेलुया, फिर दिया आयत, हालेलुया। हमारा मुंह छोटा है खुदा के वचन बोलने से। ऐसे एक आयत दी खुदा ने दिया, खुदा ने। यूहन्ना खोलें, प्रेज द लॉर्ड, यूहन्ना खोलें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं उसमें बढ़ नहीं पा रहा, मैं तो पता नहीं क्या सोच रहा हूँ मैं। इसको लग रहा है फिर कल प्रचार करना पड़ेगा भाई, सही में ना। आइए रवि भाई, चलिए यूहन्ना खोल लीजिए। रवि भाई ने खोल लिया, तुम लोग सब पीछे रह गए। देखा, जो सबसे पीछे वो आगे हो गया। 21वां अध्याय, 21, यूहन्ना 21, यूहन्ना 21 रवि भाई पढ़ेंगे। एक मिनट रवि भाई रुकिए, रुक जाइए भाई। 24 नहीं और 25वीं आयत पढ़े। एक मिनट सबको खोलने, हाँ पढ़िए। और भी बहुत से काम हैं, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, जो यीशु मसीह ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते, बस रुको, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती, यानी यीशु मसीह ने 3.5 साल में जितने काम किए, अगर उसमें से एक एक काम लिखा जाता तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो संसार में लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती, वो संसार में ना समाती। इतने काम कर दिए 3.5 साल में हमारे खुदा ने, बताओ। और हमने कमों ने एक भी काम नहीं करा, एक मीटिंग नहीं करते हैं। खुदा ने 3.5 साल में इतने काम कर दिए कि अगर एक एक काम लिखे जाते तो पुस्तकें सारे संसार में नहीं समाती। यही तो मैं कह रहा हूं, ये मुंह छोटा है खुदा के वचन बोलने में। पुस्तकें बौनी पड़ गई। मेन चीजें खुदा की आत्मा ने उनको बताया, अभिषिक्तों को, भविष्यवक्ताओं को, वो लिखी हुई हैं। अभी वे बातें तो लिखी ही नहीं है जो खुदा ने पूरी रीति से करी है। अगर वो सारी बातें लिखी तो वे बातें कब प्रकट होंगी जो लिखी नहीं गई? अब बताओ, जो लिखी गई वे बातें तो हम पढ़ रहे हैं, और जो नहीं लिखी गई, क्या वो बातें खुदा हमसे नहीं पूछेगा क्या? अब यहां पर बात आती है कि भाई जो लिखा था वो तो पढ़ लिया, और वे बातें जो लिखी नहीं गई, क्या वो ऐसे कूड़े में डाल दी जाएंगी? एक बूंद भी इसकी टस से भरी तभी भाई, एक एक करके अगर बात लिखी जाती तो पूरे संसार में पुस्तक नहीं समाती। तो ये जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं जो तो लिखी हुई बातें हैं, तो जो लिखी नहीं बातें हैं वे बातें कौन बताएगा? याजक साहब तो बताएंगे, लेकिन तब बताएंगे जब झुंड की रखवाली होगी। अच्छा, वह बातों का एक शब्द है रखवाली। आपको मालूम वो रखवाली में आता है, क्योंकि वही बातें
जो इस पुस्तक में नहीं लिखी रखवाली हैं, वो गुप्त हैं। जो वो बातें जानेगा उसकी रखवाली हो जाएगी। और वे बातें कौन जानेगा? जब रोज उस झुंड में वो चलेगा। आज हमारे साथ क्या हो रहा है? आज हम लोग क्या कर रहे हैं? सुबह होती है, दिन होता है, शाम होती है, रात होती है, कोई कुछ कह रहा है, कितना सुंदर लग रहे हैं रवि भाई, बाइबल पकड़ कर बैठे। प्रेज द लॉर्ड। सारी बातें हो रही हैं। मैं लेने वाला था बाइबल, लेकिन मैंने देखा कि एक सुंदरता आ रही है। देखिए मैं यूं गया था, और आपने बहुत ध्यान से देखा होगा। नहीं, मैं यूं गया था। नहीं, देखिए सच्चाई में बता रहा हूं, अगर आपने देखा हो तो मैं यूं गया कि मैं बाइबल लेके यहाँ रखूं, लेकिन मैं यूं गया फिर यूं हुआ, क्योंकि मुझे एक सुंदरता नजर आ रही है। और ये सुंदरता मेरे प्यारे भाई बहनों कोई मनुष्य नहीं दे सकता, क्योंकि इसी को लेके जीवन है। अभी ये इसके बिना बैठे थे, जीवन नहीं दिखाई दे रहा था, और जैसे ये आया जीवन आ गया। यही चीज वचन है। ये किताब पन्ने, स्याही और इनसे लिखी गई है, लेकिन ये भी, इसका भी कैरेक्टर वही कानों वाला है। एक कान ये है जो सब देखते हैं, और सब देखते हैं इसको किताब है, स्याही और कागज से लिखी हुई। लेकिन जिस तरह से ये कान है तो ये कान नहीं है, वैसे ये किताब है तो ये किताब नहीं है, क्योंकि ये किताब नहीं, ये खुदावन यीशु मसीह है। और इसी तरीके से गढ़ने वाले के कान जब हमें मिलेंगे तब वे कान बनेंगे। इसी रीति से मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सी बातें हैं जिनको खुदा ने हमारे लिए रखी हैं। उसने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा। उन्हें बताता है खुदा, जो उसके शिष्य उसके साथ चलते हैं। वे 4000 5000 की भीड़ रोटी खाई, मछली खाई, चली गई, लेकिन वे गुप्त बातें जो उसने अपने शिष्यों को बताई किसी के पास नहीं थी। और वही गुप्त बातों को पतरस, यूहन्ना और इस आते हैं पौलुस, ये सारे खुदा के योद्धा लिख रहे हैं। कितनी उत्तम बात। अब बताइए, इस वचन को छोड़ के कहां जाए? मैं मान सकता हूं, जान सकता हूं कि सुबह से बहुत सी चीजें आपके जीवन में हुई होंगी। बहुत से लोगों ने अच्छी बातें करी होंगी, बहुत से लोगों ने बुरी बातें करी होंगी, बहुत से लोगों ने आपको घात दिया होगा, बहुत से लोगों ने आपको अपनाया होगा। लेकिन जब हम वचन में बैठ जाते हैं तो दिन भर की जितनी भी थकान, जो कुछ भी होता है गंदा, सब पवित्र हो जाता है। फिर तो हम एकदम फिर नए बन जाते हैं, और फिर जाकर दूसरे दिन जब बैठते फिर नए बन जाते हैं। इसीलिए सुबह दोपहर शाम रात, हमको केवल ऐसा लगता है सुबह दोपहर शाम रात हो गई, और हमको कोई भी ना दुख होता है, ना तकलीफ हो रही है, ना कुछ हो रहा है। इसी संसार में कितने लोग दुखी हैं, तकलीफ हो रही है, लेकिन हम लोग का जीवन ऐसे ही चल रहा है। ये कैसे चल रहा है? क्योंकि ये रोज ड्राई क्लीन हो रहा है, ये रोज ड्राई क्लीन हो रहा है, रोज धुल रहा है। अब हमारे जीवन में मैं आपको बताऊं कि बहुत सी तकलीफें थी, बहुत सी बातें थी। अब मैं देखता हूं मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, सब साफ है। अब मैं भरोसे से कह सकता हूं, विश्वास से, कि आप लोग जो रोज चल रहे हैं, आपके लोग भी अपने जीवन में देखते होंगे कि किसी के प्रति मैं पूछूं कि क्या किसी के प्रति आपको मनमुटाव है? नहीं। ये कैसे हो गया? ये ड्राई क्लीन। उसने कहा मैं तुझे श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा। कब पहनाएगा? जब हम उसकी उपस्थिति में होंगे। भैया देखो, उपस्थिति तो ऐसा है कि जब हाथ उठा के गाना गाते हैं तब उसकी प्रेजेंस लगती है। प्रभु, हालेलुया। उपस्थिति तब जब सफेद कपड़े सब पहन लेते हैं, सब एक यूनिफॉर्म में आ जाएं,
सब जने सफेद कपड़े पहन लो और सब जने एक साथ खड़े हो और एक साथ बैठो। तो भैया बेचारे शिष्यों के पास तो एक जैसे कपड़े थे ही नहीं। क्यों? शिष्यों के पास एक जैसे कपड़े थे? नहीं थे। तो उपस्थिति कैसे होती है? उपस्थिति ये है, आंगने तिरछे, पिचके, फूटे टाटे जैसे हो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस उपस्थिति में बैठे हैं। घाव को कुत्ते चाट रहे, घाव को कुत्ते चाट रहे हैं। मक्खियां मक्खियां काट रही हैं, बदबू आ रही है, दाढ़ी के बाल एकदम नहीं बने हैं, नहाया धोया नहीं है। जिसके घाव को कुत्ते चाटे, मक्खियां लगें, ऐसा व्यक्ति के पास कोई जाएगा? डेवड़ी पे पड़ा है, बस केवल एक डेवड़ी पे है वो, अर्थात उस डेवड़ी में पड़े होने के कारण खुदा के स्वर्ग में अब्राहम की गोद में है। कितनी बार नहाया? कैसे कपड़े पहने? आज मनुष्य नहीं समझ रहा है इन बातों को। वो खुदा कहता बस तू मेरे पास आ जा, जैसा भी आ जा। अरे प्रभु कैसे आए? पास्टर साहब को देखो, ये शर्ट जो है कम से कॉलर देखो काला हो रहा है, वह कम से कम ये शर्ट जो है 5-6 दिन से पहन रहे हैं। इसी शर्ट को पहन के मीटिंग कर रहे हैं। पैंट देखो, ये तो काली काली लगी है, 5-6 दिन से पैंट पहन रहे हैं। क्यों नहीं इसको धो के पहनते हो? बढ़िया साफ सुथरा प्रेस करा हुआ कपड़ा खुदा के सामने आओ, अच्छी बात है, आओ। लेकिन वो मेरा पिता है, और पिता के पास मैं चाहे जैसे चले जाऊं। ये तुम्हारा प्रेम है कि तुम अपने पिता को कैसे प्रेम करते हो। उसने कहा जैसे तू प्रेम करेगा वैसे मैं तुझसे प्रेम कर लूंगा। अगर तू चाहेगा कि साफ सुथरा, हम साफ सुथरे हृदय से हैं। हम खड़े होते हैं, हम रोज खड़े होते हैं। हमारे भीगे कपड़े होंगे, पानी बरसते में भीगे कपड़े होंगे, हम खड़े होकर प्रचार करेंगे, और कर चुके कितनी बार। हृदय हमारा पवित्र होना है। और ये हृदय पवित्र नहीं था, ये हृदय मैला कुचेला था। ये हृदय को खुदा ने पवित्र किया है। और जब उसने पवित्र किया, जब मैंने देखा कि वो मेरे को धोता है, तब मैंने कहा कि ये मेरा पिता है, जिसने मेरे उन घावों को, उन जख्मों को, उन पापों को धोया है जिसको कोई मनुष्य नहीं जानता। तो मैं उससे कैसे छिप सकता हूं? है ये झुंड खुदा का। सबसे पहली गवाही खुदा ने दी, ये झुंड खुदा का है। अब ये कहे कि केवल कि ये झुंड खुदा का है छोड़ ना दो, क्या है? अब तो तुमको लोग जानने लगे। अब तो फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी खूब चलने लगे हो, छा गए हो, तू सिगरेट, अब सब पहचानने लगे। और मैं आपको सच बताऊं, मैं कहीं पर भी जाता हूं तो यूं देखते हैं, वचन याद आता है उनको कि वह वचन बोलता है, ये वचन देखो कितना सिंपल सा खड़ा हुआ वचन बोलता ताए ताए ताए। आपको मालूम है? अब एक काम करो, क्या करें? अब हफ्ते में 2 दिन मीटिंग कर दो, ये तो 3 दिन, एक दिन छोड़ के।
आपको मालूम है इस खुदा का झुंड पे खुदा ने हमें रखवाला बनाया है। और रखवाले का काम ये है, चाहे दिन चाहे रात जगते रहो। और रखवाला कोई एक जना नहीं है, इस झुंड का एक एक जना रखवाला है। ये मैं नहीं, बाइबल कह रही है। क्योंकि हर एक जना अपनी रखवाली को लेके इस झुंड में आके बैठता है। आप यहां मीटिंग करने क्यों आए? आप बताइए, यहां इस मीटिंग में क्यों जुड़ते हैं? आप बताइए, इस मीटिंग में बैठते क्यों हैं? आप बताइए, कहां लिखा कि रोज मीटिंग कराओ? आप क्या बताइए, क्यों आप ऐसे कह रहे हैं कि रोज मीटिंग में बैठो? किस बात की मीटिंग? क्यों रोज मीटिंग? एक हफ्ते में एक मीटिंग सुन लेंगे, 2 मीटिंग सुन लेंगे, बस हो गया। ये रोज मीटिंग क्यों? ये रोज मीटिंग का मतलब मैं अपनी आपकी रखवाली करने यहां बैठा हूं। आप सब मेरे लिए नहीं आए हैं, आप सब यीशु मसीह में के लिए आए हैं, और यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा आपकी रखवाली हो रही है। यही तो बात है। उसने कहा जो कोई भी मेरे पास आएगा वो कभी निराश ना होगा। आज हम सब जो बैठे हैं, हम अपनी रखवाली करें। उसने कहा अपने आप को जांच, सबसे ज्यादा अपने मन की रखवाली कर, और मन की रखवाली वचन में है। आज हम जो बैठे हैं, हम अपनी रखवाली के लिए बैठे हैं, और खुदा ने एक देह को अध्यक्ष ठहरा दिया। उस देह के अंदर से हम सब की रखवाली कर रहा है। बस बात यह है, कब आखिर इस वचन को सुनेंगे हम? कब समझेंगे? पहला पतरस उसका 5वां अध्याय उसकी 2री आयत पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए। पहला पतरस 2रा अध्याय उसकी 5वां अध्याय 2री आयत पढ़िए। परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु खुदा की इच्छा के अनुसार और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। कमाई के लिए नहीं, मन लगा के करो। कितने लोग मुझसे पूछते हैं कि जब आप जाते हैं तो बहुत सी चीजें मिलती होंगी। हमने कहा हमें मिलता है खुदा का प्रेम। कमाई के लिए नहीं, मन लगा कर करो। क्योंकि कमाई नहीं कमाना है, कमाई तो हम वो कमा रहे हैं जो मनुष्य नहीं दे पाएगा। और खुदा के जरिए से जो जन कुछ निकाल कर देता है, खुदा उसको बहुत आयत से आशीष देगा, हम नहीं देंगे। तो खुदा का कलाम है कमाई के लिए नहीं बल्कि मन लगाकर, और क्या, डरते हुए नहीं बल्कि आनंदित, भय के साथ ना। ओ अगर मीटिंग में नहीं जाएंगे भाई पता नहीं क्या कहेंगे। ओ सबसे पहले देखना भाई कहेंगे वो 2 दिन मीटिंग में क्यों नहीं आए। अच्छा कभी आपने मुझको देखा, मैंने किसी से कहा कि 2 दिन से मीटिंग क्यों नहीं सुनी है? उस दिन मीटिंग हो रही थी, कहाँ थे? नहीं। मैंने बस केवल हमेशा वचन में ही बात करी है। आप मीटिंग सुने तो अच्छा, नहीं सुने खुदा जाने, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने कभी आपसे नहीं पूछा कि आपने 2-3 दिन से मीटिंग क्यों नहीं सुनी। क्यों पूछूं मैं? रखवाली हो रही है, रखवाली करनी है तो आ जाओ, नहीं करनी तुम जानो खुदा जाने। भय के साथ नहीं। इस मीटिंग में कहीं भय दिखता है कि अरे अगर मीटिंग में नहीं जाएंगे भाई डांटेगा? सैमुअल भाई को भय लगता है अरे 15 मिनट लेट आएगा भाई डांटेगा? कभी डर लगता है? नहीं, कभी नहीं। हमने कभी नहीं कुछ कहा, क्योंकि मुझे ये चीज कहनी ही नहीं है। आपको मालूम है मीटिंग इस समय स्टार्ट होगी, आप खुदा में आ रहे हैं, आप अपने हिसाब से आइए। मैं टाइम बता देता भाई, मैं इतने बजे निकलूंगा। हमारे घर वाले हैं, हम मीटिंग करने जाते हैं, हमारे पीछे ये लोग रहते हैं, कभी नहीं पूछते मीटिंग देगी क्यों नहीं देगी, क्यों नहीं देगी, अब खुदा मारेगा तुम्हें। नहीं,
कभी भी हम कुछ नहीं बोलते। देखना है देखो, नहीं देखना। क्यों वचन में क्यों नहीं बोलते हो? क्यों नहीं बोलते हो? क्यों नहीं बोलते हो? आप जाके देखिए, लोग बोलते हैं, लोग वचन को बोल के नहीं बताएंगे, लेकिन ये जरूर बोलेंगे मीटिंग में क्यों नहीं आए। आप देखिए, वचन खुदा का नहीं बताएंगे। अगर तुम ये कह रहे हो कि मीटिंग में क्यों नहीं आए, तो इससे पहले कि मीटिंग में क्यों नहीं आए, बैठाओ उसको, उस दिन वाली मीटिंग सुनाओ और फिर कहो क्यों नहीं आए। ये काम करो। ये काम नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं वचन हो गया, आप अब नहीं हो, अब नहीं बताएंगे। तुम क्यों नहीं आए? पहले काम करो, फिर दोष लगाओ, सुनाओ। अच्छा वो नहीं आया, चलो मान गए, उस दिन की मीटिंग सुनाओ उसको। सुनाएगा कोई? नहीं, कोई है ऐसा जो सुनाएगा? सुना ही नहीं पाएगा। क्यों आखिर ऐसा है? वचन में ये पढ़े, दूसरी आयत। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ। नहीं 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 नहीं, आप भक्ति बहुत है। दूसरी आयत, परमेश्वर के उस झुंड की 5:2। हाँ जो तुम्हारे बीच में है हाँ रखवाली करो। हाँ, और ये देखिए, रखवाली करते समय दबाव नहीं डालना है। परंतु खुदा की इच्छा के अनुसार आनंद से। देखिए, दबाव नहीं डालना है। खुदा की इच्छा, इच्छा क्या है? उसकी आज्ञा के अनुसार आनंद से, यानी आनंद से वचन बताओ। कोई आ रहा है तो ठीक, कोई नहीं आ रहा है तो ठीक। खुदा ने कहा तुम्हें आना है तो आओ, तुम्हें जाना है तो जाओ। जब खुदा ने किसी पे दबाव नहीं डाला, तो हम कौन होते दबाव डालने वाले? हाँ, एक चीज पूछ लेता हूं, जो नए जने जुड़ते हैं, मीटिंग सुन रही है कि नहीं? नहीं भैया, अभी ऐसा हो गया कि 3 दिन से मीटिंग नहीं सुन पा रहे। हमने कहा सिस्टर, उसके प्रति ईमानदार बनिए, बस यहां तक मैं सीमित हूं। नहीं, मीटिंग नहीं सुना तुमने, अब तुम्हारे ऊपर गोला गिरेगा। अब वो गोला आएगा, गरी का गोला, गरी का गोला, गरी का गोला, मारे मारे बात। आज लोग खुदा से इतना नहीं डर रहे जितना धर्म गुरुओं से डर रहे हैं। देख लीजिए आप संसार में क्या हो रहा है। लोग खुदा से नहीं डरते, लोग धर्म गुरु से डर के मारे जाते आते हैं। डरा रखा है। अरे जिस दिन खुदा का भय आ जाएगा, उस दिन तुम प्रतिदिन की मीटिंग सुनने लगोगे, और जिस दिन तुम्हें धर्म गुरु का भय आएगा, खुदा का भय नहीं, उस दिन तुम पीठ पीछे धर्म गुरु को गाली दोगे। ये सच्चाई है। आज क्या कारण है कि जितने लोग मीटिंग सुनते हैं उसमें से एक भी पर्सन मेरे विरोध में क्यों नहीं बोलता? अगर आप देखिए तो बहुत तेरे लोग जुड़े हैं, लेकिन इतने लोग जुड़ने के बाद भी कोई भी जना, एक भी जना मेरे विरोध में नहीं बोलेगा। जबकि इतने लोगों में बहुत से लोग विरोध में बोलने चाहिए, लेकिन एक भी जना विरोध में नहीं बोलेगा। वो इसलिए नहीं बोलेगा, चाहे जाके मेरे पीठ पीछे बात कर लेना। जितने लोग मीटिंग में जुड़े हैं, कोई भी जना विरोध में नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि अब वो खुदा को जानते हैं, और धीरे धीरे जब खुदा को कोई जानने लगता है ना, तो वो याजक के प्रति वफादार होता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, इतनी दूर दूर से लोग जुड़ते हैं और सब जने जुड़े हैं, लेकिन कोई भी जना विरोध में नहीं है। यही है खुदा की इच्छा। आनंद से करो। आनंद, आनंद कहां से लाओगे? कहां से लाओगे आनंद? और कहां से लाओगे खुदा की इच्छा? जिस दिन खुदा को जान जाओगे, उस दिन तुम आनंद से चलोगे।
आज हम लोग रोज की मीटिंग क्यों करते हैं? हम लोग को आनंद आता है। हम लोग कुड़कुड़ाते हुए नहीं करते, ओ आज भी जाना है, ओ आज भी, ओ इतनी दूर जाना, ओ ओहो ओहो ओहो। बल्कि जब दूर जाना होता है तो हम लोग 15-20 मिनट पहले पहुंच जाते हैं वहाँ। हम लोग 20 मिनट पहले, 25 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। कहते हैं यार ये लोग तो इतनी दूर से 25 मिनट पहले ही आ गए। 5 की मीटिंग में हम लोग 5 मिनट थोड़ा लेट हो जाते होंगे। लेट तो होते नहीं है, लेकिन खुदा जानता है। लेकिन दूर की मीटिंग में तो 20 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। आनंद दिखाई देगा। आनंद हर्ष, ये सारे शब्द तब आते हैं जब मैंने प्रभु को देखा। जब मैंने प्रभु को देखा, मेरी आत्मा आनंद से भर गई। ये आनंद कोई नहीं दे पाएगा। थोड़ा हल्का सा कुछ समय बोझ लगता है कि 5,000 दिए, लेकिन जब प्रभु का आनंद आता है तो ये 5,000 भूल जाएगा आदमी, क्योंकि ये आनंद प्रभु का है, प्रभु ने की इच्छा है। अब इस आनंद में आपको 5,000 नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर रोज की मीटिंग नहीं है तो ये अगले 5,000 तक बना रहेगा। लेकिन अगर रोज की मीटिंग है तो आज ही ये धुल जाएगा। सर्फ एक्सेल, प्रेज द लॉर्ड। आनंद क्या कह रहा है प्रभु का वचन? दूसरी आयत पढ़े। रवि जी कितना प्यारा पढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड। कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। नीच कमाई के लिए नहीं बल्कि मन लगाकर। जब मन लगा कर करेगा तो तेरे प्रति खुदावन एक अलग सा खत्ता तैयार करेगा। और एक ये नीच कमाई जो होती है ये पृथ्वी की कमाई है, और खुदा कलाम कहता है ये पृथ्वी की कमाई भी जब खुदा तेरे को देख रहा है तो उसमें कोई दुख नहीं मिलाता। वचन में लिखा है कि प्रभु की ओर से जो धन आता है उसमें प्रभु कभी दुख नहीं मिलाता। आमीन आमीन। तो नीच कमाई के लिए नहीं, पता चला कुड़ रहा है आदमी, अरे यार एक तो हर महीने का 10वां अंश निकालना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। लाओ फटे अटे नोट लाओ, सब इनको दे, अब देना भी जरूरी है। ये नीच कैसे होती कमाई मालूम? मन में दम नहीं है लेकिन आके खुदा को दे रहे हैं, ये उसके लिए भी घातक है और जो ले रहा उसके लिए तो घातक है ही। इससे अच्छा होता कि तुम ना देते। यही एक बात वचन में हमको खुदावन बताता है कि जो कुछ करो आनंद से करो, और जिस पल तुम्हारा आनंद मरने लगे उस काम को बंद कर दो, ना करो, छोड़ दो उसको, फिर जब आनंदित हो फिर करो। ये खुदा हमें सिखाता है। खुदा ये नहीं कहता कि मन दुखी है हाय हाय करके आ रहे हो दे रहो। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, नीच कमाई के लिए नहीं, आनंद से। हमेशा इस बात का ध्यान रखो, जब तक मन से कोई
चीज ना निकले तब तक खुदा के पास लाना व्यर्थ है। ईमानदारी से खुदा को साक्षी मानकर अपने जीवन में ये काम कर, तब देख तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। याजकों ने बहुत ज्यादा इस चीज पे प्रेशर डाल दिया है, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया है, और प्रेशर के कारण वे ये जानते हैं, वे ये सोचते हैं कि हम अपनी कमाई का 10वांश दे दें, भला वचन सुने, भला मीटिंग सुने, भला चर्च जाए चाहे ना जाए, हमने 10वांश दे दिया, अब खुदा की जिम्मेदारी है हमारे घर की रक्षा करना। सॉरी, ये गलत है, क्योंकि खुदा आपके घर की रक्षा तब करेगा जब तुम उसके वचन को सुनोगे, जब तुम उसके वचन में बैठोगे, जब तुम अपने शरीर से परिश्रम करोगे, जब उसको सुनने के लिए पूरी इच्छा से बढ़ोगे आगे, तब तुम्हारे घर की रक्षा होगी। ये नहीं कि तुमने पैसा दे दिया अब वो रक्षा कर रहा है, ना 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 ना। आज देखिए अमीरों के पास समय नहीं है वचन सुनने का, उनसे पैसा मांग लो जितना देना दे। कई लोगों ने मुझसे कहा कि ब्रदर ये बताइए कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं, कैसे करूं आपके लिए? ये बताइए कि मैं कुछ उठाते हैं, आपको कुछ लेना भी रहता है क्या? मैंने कहा अच्छा लेना भी रहता है। कहा लेना कुछ नहीं रहता, सब देना रहता है। आपको बैठना पड़ेगा वचन में। अब यहां पर एक दो बात थी, या तो मैं उनसे ले लेता तो फिर बैठने वाली बात हल्की हो जाती, अब लेने वाली बात गई कट। अब तुमको केवल एक काम करना, बैठना है, ये है आत्मा से उतरना, बैठो तुम। अब वो क्या, लेना तो कट गया, हम तो ले दे के काम चला लेते। यार इसने तो लेना एकदम काट ही दिया, अब करना क्या होगा? सुनना हो तो भाई चलो सुनो यार, कह रहा सुनना है सुनना है। तो कहती थी बहन 5 मिनट का समय भी नहीं मिलता है, हमें हम नहीं सुन पाते। आज कह रही चलता ही रहता है वचन आपका, इतना दे दिया प्रभु ने। एक बहन आई, मैं चाहती हूं कि मेरे जीवन में शांति है, मैं चाहती हूं कि मेरे जीवन में उस आते हैं मैं सच्चाई को जानूं ब्रदर। तो मैंने कहा जानिए ना, वचन को सुनिए, बैठिए सुनिए, जानिए, अच्छी बात है। ओ समय नहीं मिल पाता। हमने कहा समय नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आप वचन को सुनिए, अब मैं बाइबल ला के दूंगा आपको, उसको पढ़िए और वचन को सुनिए, बस समय नहीं निकलेगा लेकिन निकालना पड़ेगा। अरे ब्रदर अगर आप मेरी जगह होते ना तो आपको मालूम होता, हाँ, कि एकदम मतलब रात हो जाती है, मतलब सारे काम करते 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 तब जाके फिर इतना थक जाते हैं, समय एकदम नहीं मिलेगा, है ना। खुदा को भी समय नहीं मिलेगा आपके बारे में, फिर क्या होगा? मिट्टी है, गिर जाएंगे। आप बताइए, आपको समय नहीं मिल रहा ना, कितनी बार कैसे कह रही हैं, खुदा को कितना बुरा लगा। और एक दिन कह दे खुदा कि मेरे पास समय नहीं तुझे चलाने के लिए, तो फिर कैसे काम कौन करेगा? आप चली जाएंगी, आपके पीछे सारे काम होते रहेंगे। अरे ये क्या कह रहा है? ओ कि ब्रदर वो बाइबल ला के कब देंगे आप? कब देंगे ब्रदर बाइबल ला के? मैंने कहा बस आपको कल मिल जाएगी। दिया बाइबल, पढ़ना शुरू करा है। अब देखेंगे, मिलते हैं फिर इनसे ब्रेक के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड। तो काम तो खुदा का करना है, समय तो नहीं मिलेगा। हमें खुद समय नहीं मिलता था, आज समय ही समय। पहले मीटिंग करते रहते थे, पता 6 बजे भागना है गाड़ी चला के, तो जबरदस्ती मीटिंग कर रहे हैं 6 बजे ख़त्म कर दो। अब तो 6 क्या बजा, ताली बजा बजा के ख़त्म करते हैं हम लोग मीटिंग।
आराम से बैठते हैं। हाँ, कल सिंह तोड़ दी इन्होंने। प्रेज द लॉर्ड। इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, एक सिंह की तोड़ दी। जाओ, अरे ठीक, बहुत सही, बस। अच्छा यही तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने यही चाहा। तो खुदा क्या कहता है वचन में कि बने रहो, हर काम आनंद के साथ करो। और उस बहन का हृदय भी इतना नर्म कि जहाँ सिंह तोड़ी वहीं पर उन्होंने सारा भोज का सामान खिलाया हम लोग तरफ। हालेलुया। ये खुदा का काम है, खुदा मेज सजाता है, तो हर काम खुदा लेता है। खुदा उनको बहुत आशीष दे। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं क्या कहूँ, हर चीज का एक समय है। हम इसको आगे देखेंगे कल। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इसको देखने के लिए आगे देखना पड़ेगा कल। अब मुझे नहीं मालूम कि कल कैसे देखेंगे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हर चीज का एक समय है रविका जी, तो हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है सैमुअल भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलें। एंड गॉड ब्लेस यू ब्रदर। जिंदगी के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु उस अद्भुत वचनों के लिए खुदावन, जो प्रतिदिन खुदावन आप हम निकम्मों को देते हैं प्यारे प्रभु, ताकि खुदावन इन वचनों की सामर्थ्य से प्यारे प्रभु हमारी हर निकम्मी चाल चलन सुधरने पाए। दुआ करते हैं खुदावन पिता कि जिन बातों को हमने आनंद से सुना, उसे किसी भी प्यारे प्रभु दबाव से या किसी भी चीज़ों से हम खुदावन कभी दूसरों को ना सुनाने पाए प्यारे प्रभु, क्योंकि आपका वचन हमें स्वतंत्र करता है और ये स्वतंत्रता खुदावन आपने हर एक के जीवन में रखी है। तो मनुष्य है ही क्या खुदावन जो किसी के ऊपर अपना दबाव डाले, क्योंकि प्यारे प्रभु यदि वो आपसे प्रेम करके खुदावन आपके वचन में नहीं आया तो प्यारे प्रभु ये भी एक निकोली बात बन जाता है। मेरे खुदा आपसे दुआ करता हूँ खुदावन कि इन बातों को, इन गहराइयों को हमें आपने समझाया, आपका नाम मुबारक है खुदावन। ऐसे ही खुदावन हम आपकी डेवड़ी पर बने रहें, आनंद पूर्वक खुदावन तेरे वचन में चलते रहें। कभी भी इन बातों को, इन प्यार प्रभु इस मीटिंग को हम बोझ ना जाने और प्यार प्रभु होने दे कि प्यार प्रभु ये जीवन का जो अब हमारा एक भाग बन चुका है खुदा, प्यार प्रभु ऐसे ही प्यार प्रभु हम ईमानदारी से और खराई से खुदावन आप हमें ऐसे ही चलाते रहें। इस घराने को बड़ी आशीष और बरकत से भरें, हर अंधकार, रोग और घटी से आप इनकी रक्षा करें प्यार प्रभु, और हम सभी के घरों की रक्षा आप करें खुदावन। प्यार प्रभु जितने सुनते हैं उन घर पर तेरी आशीष हो खुदावन, तेरी प्यार प्रभु तेरा सामर्थ, तेरी आत्मा सदा सभी के साथ बनी रहे खुदावन। हमारे भाई रोहित को खुदावन तेरे हाथ में सौंपते हैं प्यार प्रभु, उनके जीवन को, इनके घराने को खुदावन तेरे हाथ में सौंपते हैं। होने दे कि भाई खुदावन तेरी आत्मा में ऐसे ही बढ़ते जाए, इनके आने वाले फल पर जो खुदावन बहुत जल्द खुदावन इनके हाथों तक पहुंचने वाला है प्यार प्रभु, आप पूरी सामर्थ्य से भरे खुदावन। होने दे प्यार प्रभु कि वो सही सलामत पहुंचने पाए और आने वाले समय में खुदावन वो हमारे को खुदावन जो आपने फल दिया वो भी हमारे हाथ तक सही सलामत पहुंचने पाए। हम जो अपने घरों को छोड़कर आए, हमारे घरों पर तेरी आशीष का बाड़ा और तेरे अनुग्रह का बाड़ा ऐसे ही बंधा रहे। जब जाएं तो खुदावन हमारे मार्ग में रक्षा रखवाली करें, हर एक बात में हमारे जीवन से आप बढ़े और हम घटने पाएं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं और आज़माइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही को दुष्ट जलाल में हमेशा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।